टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। रोडवेज बस से बरामद हुए 46 लाख रुपए। पुलिस, डीएसटी और एटीएस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। पशुओं के बाड़े में लगी भीषण आग, 4 ट्रॉली चारा जलकर हुआ राख। गसियार के लंबे ढलान पर बेकाबू ट्रेलर ने मचाई तबाही। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचला। सलूंबर में सुरक्षा अभियान के दौरान पुलिस, एटीएस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने ऐसी कार्रवाई की जिसने हर किसी को चौंका दिया। जावरमाई थाना क्षेत्र में रोडवेज बस को रोककर की गई जांच में 2 संदिग्ध यात्रियों से 46 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई। दोनों युवक पुलिस को देखते ही घबराए, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई और नोटों से भरे बैग को बरामद किया गया। सलूंबर के जावरमाई थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस, एटीएस और डीएसटी की संयुक्त नाकाबंदी में टीम जुटी हुई थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस में भारी रकम लेकर 2 युवक सफर कर रहे हैं। सूचना के बाद टीम ने बस को रुकवाया और सवारियों की गहनता से जांच की। तलाशी के दौरान 2 युवक पुलिस को देखते ही घबराते हुए नजर आए। शक के आधार पर जब दोनों को अलग ले जाकर पूछताछ की गई और उनके बैग खोले गए तो भीतर से 500 रुपए के नोटों की 92 गड्डियां बरामद हुई। गड्डियों को गिनने पर कुल रकम 46 लाख रुपए निकली। मौके पर ही पूरी कार्रवाई विजुअल प्रूफ के साथ रिकॉर्ड की गई ताकि किसी तरह का विवाद न रहे। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देशों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल चावला और डीएसपी चांदमल सिंगारिया की मॉनिटरिंग में जावरमाइस थानाधिकारी नरेश कुमार और उनकी टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान अनिल पटेल और नरेश पटेल के रूप में हुई है, जो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा चुकी है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह रकम किसकी है, कहां से लाई जा रही थी और क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है। फिलहाल बरामद रकम को सुरक्षित रखा गया है और मामले की गहन जांच जारी है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। राजसमंद में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। थाना परिसर के ठीक सामने स्थित एक पशुबाड़े में अचानक आग भड़क उठी, जिससे भीतर रखा चारा जलकर राख हो गया। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते बाड़े में बंदी भैंसों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा अग्निकांड हो गया। थाना भवन के ठीक सामने स्थित एक पशु बाड़े में अचानक आग लग गई, जिसकी लपटें कुछ ही मिनटों में भयावह रूप लेती चली गई। बाड़े में रखा 4 ट्रॉली चारा तेज आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया, जिससे पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। तेज रफ्ते और उठते धुओं के कारण हालात एक समय बेहद गंभीर हो गए, लेकिन गनीमत यह रही कि बाड़े में बंदी भैंसों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि टल गई। आग की तीव्रता ऐसी थी कि शुरुआत में उस पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा था। इसी बीच चारभुजा थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाल्टी, पाइप और स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई। करीब 2 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्राथमिक तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सूखे चारे और हवा के कारण आग तेजी से फैली होगी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गोगुंदा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। गोगुंदा उदयपुर हाईवे के घसियार ढलान पर तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक भेड़ों के झुंड में घुस गया और करीब 30 भेड़ों को कुचल दिया। हादसे के दौरान वहां मौजूद
गडरिये किसी तरह जान बचाकर किनारे हट गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लगा। पुलिस और हाईवे टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बहाल की। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में मंगलवार को एक और भयावह सड़क हादसा सामने आया है। हादसा उस जगह हुआ जो पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए बदनाम है। गोगुंदा से उदयपुर को जोड़ने वाले हाईवे का घसियार ढलान। सुबह के समय तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर ने सड़क पार कर रही भेड़ों के बड़े झुंड को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते करीब 30 भेड़ें सड़क पर ही तड़प कर दम तोड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भेड़ें सड़क पार कर रही थी और उसके साथ चल रहे गडरियों ने ट्रेलर को अपनी ओर तेजी से आता देखा। खतरा भापते ही वे तुरंत साइड में कूद गए और बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे झुंड के बीच घुस गया, जिससे कई भेड़ें मौके पर ही दर्दनाक तरीके से कट मर गई। हादसे के बाद चालक वाहन रोकने के बजाय ट्रेलर सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला और बड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक हाईवे पर लंबा जाम लग चुका था और दोनों दिशाओं में वाहनों की कतारें खड़ी हो गई थी। हाईवे टीम ने तुरंत ट्रैफिक को एक तरफा करके स्थिति को काबू में किया और रास्ता खुलवाया। मृत भेड़ों को सड़क से हटाने के बाद यातायात सामान्य होना शुरू हुआ। पुलिस ने अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी का पता लगाने में जुटी हुई है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने व्यापारी वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नई तकनीक को अपनाने और नवाचार के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उदयपुर में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और शहर के अनेक उद्यमी, उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल रहे। लोकार्पण समारोह में संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि देश की आर्थिक उन्नति में व्यापारियों और उद्योग जगत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बदलते समय के साथ व्यापार को नई तकनीक, आधुनिक साधनों और नवाचार की जरूरत है। उनके अनुसार जो व्यापारी नई तकनीक को अपनाते हैं वे न केवल अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। बिरला ने यह भी कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स का यह नया भवन उदयपुर के व्यापारिक वातावरण को नई पहचान देगा और उद्योग जगत को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस भवन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर में मंगलवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत हो गई है। शहर को इस बार जूडो, कायाकिंग और बीच वॉलीबॉल जैसी 3 प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। एमबी कॉलेज परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में विधायक फूलसिंह मीणा और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु बीपी सारस्वत ने खिलाड़ियों का परिचय किया। उदयपुर में मंगलवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की प्रतिस्पर्धाओं का आधिकारिक आगाज हुआ। इस साल शहर को 3 बड़े खेल जूडो, कायाकिंग और बीच वॉलीबॉल की मेजबानी मिली है, जिससे उदयपुर देश भर के विश्वविद्यालयी खिलाड़ियों का केंद्र बन गया है। उद्घाटन समारोह एमबी कॉलेज परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु बीपी सारस्वत उपस्थित रहे। दोनों ने खिलाड़ियों का परिचय लिया और युवा प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी। वहीं यूडी आयुक्त राहुल जैन, जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि
तथा कई विश्वविद्यालयों के अधिकारी और खिलाड़ी समारोह का हिस्सा बने। खेलों के प्रभारी डॉक्टर हिमांशु राजोरा ने बताया कि जूडो प्रतियोगिताओं की शुरुआत एक औपचारिक बाउट के साथ की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन मैनेजर मुनवर अंजार और राजस्थान जूडो महासंघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। उन्होंने बताया कि 51 यूनिवर्सिटी इन खेलों में भाग ले रही है। आज जूडो के 4 भार वर्गों की भिड़ंत के साथ मुकाबले शुरू हुए और शाम तक फाइनल बाउट्स और मेडल सेरेमनी आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिताएं 28 नवंबर तक चलेगी और इन 3 दिनों में उदयपुर प्रतिभा, जुनून और खेल भावना का केंद्र बना रहेगा। उदयपुर के बाजारों में इस बार एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। फलों का राजा आम, जो आमतौर पर गर्मी के दिनों में आता है, वो अब नवंबर में ही दुकानों पर दिखाई देने लगा है। सिंदरी और तोतापुरी किस्म की इस समय मिल रही आमद ने लोगों को चकित कर दिया है और खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। उदयपुर में नवंबर माह में आम का दिखाई देना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर यह फल मार्च महीने के बाद से बाजारों में उतरता है, लेकिन इस बार सिंदरी और तोतापुरी किस्म का आम समय से लगभग 3 महीने पहले ही दुकानों पर पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार इस समय बाजार में जो आम आ रहे हैं वे विशेष खेती और नियंत्रित वातावरण में तैयार किए गए हैं, जिनकी आपूर्ति दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों से शुरू हुई है। नवंबर में ही आम की उपलब्धता ने ग्राहकों को हैरान करने के साथ साथ आकर्षित भी किया है। महंगा होने के बावजूद लोग इसे शौक से खरीद रहे हैं। कुछ ग्राहक बताते हैं कि मौसम से पहले इतना अच्छा स्वाद मिलने पर कीमत ज्यादा होना भी बड़ी बात नहीं लगती। वहीं फल विक्रेताओं का कहना है कि शुरुआती दिनों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और स्टॉल पर आते ही आम तुरंत बिक जा रहे हैं। सिंदरी और तोतापुरी दोनों किस्में स्वाद, आकार और खुशबू की वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। व्यापारियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इनकी सप्लाई और बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी भी आ सकती है। फिलहाल उदयपुर की फल मंडियों में आम की समय से पहले मौजूदगी लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। रोडवेज बस से बरामद हुए 46 लाख रुपए, पुलिस, डीएसटी और एटीएस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। पशुओं के बाड़े में लगी भीषण आग, 4 ट्रॉली चारा जलकर हुआ राख। गसियार के लंबे ढलान पर बेकाबू ट्रेलर ने मचाई तबाही, तेज रफ्तार ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।